हेलो फ्रेंड, आप कैसे हो? आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। आज देखेंगे क्लास टू पार्ट टू। आज देखेंगे। क्लास वन नहीं देखे तो आप लोग वीडियो में जाइए, चैनल में दिया है, आप क्लास वन देख लीजिए। अब क्लास टू स्टार्ट करते हैं। चले, देरी नहीं करते, चले स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। क्लास टू, चले। ये है क्लास क्लास दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट। ताजमहल कहाँ स्थित है बताइए? ये आप सोच रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन आप क्वेश्चन को देखिए। ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल आगरा। आगरा कहाँ पड़ता है? पूछेगा ताजमहल किस राज्य में स्थित है? यूपी या उत्तर प्रदेश हम कह सकते हैं। इसका राइट आंसर सी हुआ। ताजमहल कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर आगरा। चले, आज थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं। ताजमहल आगरा में स्थित है। ताजमहल किस नदी के तट पर स्थित है? शाहजहां ने आगरा आगरा में यमुना नदी के तट पर मकबरा को अपनी प्रिय किसके लिए? मुमताज महल, मतलब अपने मुमताज महल की याद में, मतलब अपने बीवी की याद में शाहजहां ने ताजमहल बनाया था। कब? 1631 से 1653 के बीच बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए देखिए, ये उस्ताद अहमद लोहरी ने इसकी डिजाइन करवाया था। बताइए, ताजमहल का डिजाइन किसने करवाया था? उस्ताद अहमद लोहरी ने इसकी डिजाइन करवाया था। उस्ताद ईसा खान निर्देशक 22 साल तक काम किए। कितने तक? 22 साल तक। देखिए, श्वेत संगमरमर से निर्मित इस इस्पात को पि- पित्रा दुरा शैली में सुंदर सजावट में किया गया था। देखिए, चलिए ये अब होगा। एक पूछा, झील में देखिए, झील में भवन के प्रतिबिंब बनने वाले मामले में यह सा- सासाराम स्थित शेषा मकबरा से लिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए और देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार बार पूछता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, बार बार पूछता है। देखिए, ताजमहल को वर्ष 1983 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। बताइए, ताजमहल को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? 1983 को। देखिए, एक आप लोग याद कर लेना अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार को प्रशासनिक कार्य को संपादन को सरल बनाने के लिए भारत को शिक्षा के माध्यम से रूप में अंग्रेजी में आरंभ किया? बताइए, किसने सबसे पहले थोड़ा चलिए जूम बताइए। एक बार और आप लोगों को बता देता हूँ। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम से रूप में अंग्रेजी को आरंभ किया? बताइए। आप लोग आंसर देने का इसका राइट आंसर लॉर्ड मैकाले मतलब लॉर्ड मैकाले के द्वारा। लॉर्ड मैकाले, ये थ्योरी आप लोग चाहो तो पढ़ लोगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पढ़ लेंगे। चलिए, अब कौन इम्पोर्टेंट थ्योरी है उसको हम पढ़ा देते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया था? बताइए, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन को समाप्त कर दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया था और भारतीय प्रशासन को नियंत्रण सीधा ब्रिटिश राज का अंतर्गत हस्तक्षेप कर दिया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो? इसका राइट आंसर 1998। 1998 1998 इसका राइट आंसर सी होगा। देखिए, 1957 में आप सुनते हैं पहला 24 वाला कार्ड। चले,
नेक्स्ट 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 देखते हैं। नहीं नहीं 1858 में भारतीय स्टेट ने अपने कुछ शासन को समाप्त कर दिया था। प्रशासन को नियंत्रण सीधा ताज के अंतर्गत हस्तक्षेप किया गया। 1857 अधिनियम 1857 के क्रांति को पश्चात ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाया गया था। इस अधिनियम गवर्नर बदल के वायसराय गया था। ये तो आप लोग पता है। देखिए ये देखिए राज्यसभा लोकसभा को धन निधेयक कितने समय तक किया जाता है? इसका राइट 14 दिन तक। 14 दिन तक किया जाएगा सर। राज्यसभा का लोकसभा को धन निधेयक 14 दिन तक लौटा दिए जाना चाहिए। धन पुनः स्थापित नहीं बल्कि अपना होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जब बोल शब्द का निम्नलिखित में किससे संबंधित है? बताइए। जब बोल शब्द का निम्नलिखित में किससे संबंधित है? इसके राइट आंसर देने का प्रयास कीजिए। आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। इसका राइट आंसर देखिए। इसका राइट आंसर क्या हुआ? जब बोल का शब्द का बास्केट मतलब सी आंसर इसका हुआ। चलिए थोड़ा सा आप लोगों को धुंधला लग रहा है। देखिए मानक तापमान और दाब पर किसी द्रव्य को मात्रा के इकाई आयतन कहलाता है। इसका राइट आंसर देने के बताइए। मानक तापमान और दाब पर किसी द्रव्य की मात्रा प्रति इकाई आयतन कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा द्रव्यमान घनत्व। इसका राइट आंसर द्रव्यमान घनत्व। घनत्व देखिए घनत्व के द्रव्यमान बटा में आयतन। इसका ऐसे मात्रा केजी बटा मीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए गिरती हुई जल की बूंद बन जाती है जिसका कारण जल निम्नलिखित गुणों होता है। इसका पृष्ठ तनाव चलता होता है। इसका राइट आंसर ए होगा पृष्ठ तनाव। बताइए ये देखिए चिम कर लेते हैं। देखिए यथार्थ दाब निम्नलिखित बराबर होता है। बताइए दाब किसके बराबर होता है? दाब किसकी बराबर होता है? गज प्लस वायुमंडल दाब। इसका राइट आंसर होगा। आप लोग वीडियो अच्छे लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना जिससे आप लोग को बेहतरीन मोटिवेशन मिलेगा। चले नेक्स्ट देखते हैं। किसी जल निगम न पृष्ठ पर परिमित बल जिस बिंदु पर कार्य करते हैं वो क्या कहता है? उत्प्लवन केंद्रक। इसका राइट आंसर डी होगा उत्प्लवक केंद्रक। चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए वीडियो को नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नहीं ये वीडियो देखते हैं। चलिए बताइए आंसर देने का आप लोग प्रयास कीजिए। पदार्थ के वह गुण जिसके कारण विरूपण अस्थायी तौर पर रह जाता है उसे क्या कहते हैं? पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विरूपण अस्थायी तौर पर रह जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सुघटता। इसका राइट आंसर डी होगा। डी ये पढ़ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए चालक का प्रतिरोध क्या होगा? आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए।
चालक की समानुपाती होती है, इसका राइट ये भी सही है। अनुप्रास्थ प्रतिक्षेपी क्षेत्र को भी उत्पन्नमती है, यह भी सही है। पदार्थ की प्रतिरोधकता को समानुपाती है, यह भी सही है। इसका राइट आंसर डी होगा। इसका राइट आंसर डी होगा। चल नेक्स्ट देखते हैं। चल देखिए किसी भी चालक विद्युत धारा को प्रवाहित होने पर किसी भी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक के परमाणुओं तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसका ऐसा ही मतलब क्या होता है? ओम ओम होता है। ओम ओम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में बताइए, निम्नलिखित में कर वाली पीजो इलेक्ट्रिशियन प्रभाव को प्रयोग किया जाता है। बताइए निम्नलिखित में कर वाली चीजों में बताइए इसका राइट आंसर के आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर एल, इसका राइट आंसर सी होगा। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए चलिए देखते हैं। आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। अस्थायी चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है तो बताइए इसका राइट आंसर डी होगा। आप लोग चलिए थ्योरी पढ़ लेते हैं। थ्योरी चलो आज इतने भी रख देते हैं, उसके बाद हम कल क्लास लगाएंगे। बाय बाय। आप लोग वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब